Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter acids, bases and salt. Today this one is the last video of this chapter, and in that last video we have to study about the electrolysis of water. Today we have to study about electrolysis of वाटर। तो आज हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है हमें पता है। तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है इन प्योर वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। Don't skip the video, watch this video completely, and if you have not subscribed my channel then subscribe it, and if you like the video don't forget to share the video. Now we are going to start the electrolysis of water. तो electrolysis of water कैसे किया जाता है। तो pure water is bad conductor of electricity and it is not possible to electrolyze the water and to separate the components of the water. तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है, तो उसमें से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग करना है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते, क्योंकि प्योर वाटर से तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। टेक 2 ग्राम ऑफ salt like that sodium chloride in a 500 ml of water। तो हमें क्या करना है, तो 500 ml के अंदर 2 ग्राम सॉल्ट जो है इसे अच्छी तरह से डिसॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू टेक द 250 ml ऑफ वाटर आउट ऑफ दिस 500 ml इन द बीकर ऑफ कैपेसिटी 500 ml एंड नाउ द रिमेनिंग 250 ml सोल्यूशन इज रिमेन। क्योंकि 500 ml सोल्यूशन बनाया था उसमें से हमने 250 ml सोल्यूशन इस बीकर के अंदर डाला है और बचा हुआ 250 ml सोल्यूशन वैसे ही रखा है। नाउ यू हैव टू टेक द 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब हमने ली और 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर ये बचा हुआ सोल्यूशन हमें डालना है एंड यू हैव टू फिल दिस टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा जो है सोल्यूशन भरना है अप टू द ब्रिम। द टेस्ट ट्यूब यू हैव टू बी फिल अप टू द ब्रिम एंड नाउ दिस इन्वर्ट द टेस्ट ट्यूब इन दिस सोल्यूशन। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है, उल्टा रखना है। तो इस तरह से उल्टा रखना है। यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन द एयर शुड नॉट एंटर्स इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो एयर नहीं जाने चाहिए, इतना प्रिकॉशन हमें लेना है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब पहले पानी के अंदर डालना है फिर उल्टी करके सीधा खड़ी करना है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब हमने रख दिए। नाउ यू हैव टू कनेक्ट द वायर्स, one to the negative terminal of the battery and one is the positive terminal of the battery, and the other ends of the wire remove the insulation caddings near about 2 centimeters from the wire। तो जो इंसुलेटेड वायर हमने इससे कनेक्ट किया है उसके जो 2 ओपन एंड है उसके इंसुलेशन हमें निकालना है। एंड दिस बेयर वायर यू हैव टू इंसर्ट दिस बेयर वायर इन साइड द टेस्ट ट्यूब। जो 2 टेस्ट ट्यूब है तो 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो बेयर वायर है जिसका इंसुलेशन निकाला है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डालना है। तो डालने के बाद अब क्या होगा, नाउ दिस 2 वायर्स एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोड। दिस इज द निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड। तो इसे कहते हैं कैथोड, क्योंकि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है उसे कैथोड कहा जाता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है ये है एनोड। तो ये लेबलिंग मैंने यहाँ पे दी है, ये है एनोड और ये है कैथोड। आ गया समझ में। देन नाउ पास द इलेक्ट्रिक करंट्स थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करना है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट आफ्टर सम टाइम्स यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव क्या दिखेगा आपको, डिड यू सी द गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे आपको गैस बबल दिखाई देंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको गैस बबल दिखाई देंगे। एंड जो गैस यहाँ पे तैयार हुआ है, आर द गैस प्रोड्यूस हियर इज हेवियर और लाइटर देन एयर। तो यहाँ पे जो गैस तैयार हुआ है दीज गैसेज आर लाइटर देन एयर। तो ये गैस क्या है, हवा जो है उससे वाटर जो है उससे हल्का है। दिस गैसेस आर लाइटर देन द वाटर एंड हेवियर देन द एयर। तो एयर से उसकी डेंसिटी मैच करती है तो इससे हम स्लाइटली हेवियर। तो यहाँ पे जो गैसेस तैयार होते हैं तो विच गैसेस आर फॉर्म। तो आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, द वाटर फ्रॉम द अपर साइड इट हैज बीन
moves in downward direction and here you can find the gas is collected here. तो यहाँ पे क्या हुआ है, गैस कलेक्ट हुआ है. जैसे जैसे गैस तैयार होगा तो गैस जो है इट इज हेवी लाइटर देन एयर, वो पानी से हल्का है, तो पानी से हल्का होने की वजह से वो क्या जाएगा, ऊपर की दिशा में जाएगा. द गैस मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. एंड जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो गैस जो है वो क्या करेगा, पानी को नीचे की तरफ वो ढकेल देगा और पानी नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर का हिस्सा जो है खाली होगा और इस खाली हिस्से में अब क्या हुआ है, गैस तैयार हुई है. द गैसेस आर फॉर्म्ड. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ गैसेस इन दिस टू टेस्ट ट्यूब. द दो टेस्ट ट्यूब जो है तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो जो टेस्ट ट्यूब जो है जिसके अंदर कैथोड है वहां पे गैस ज्यादा है और जो एनोड है यहाँ पे गैस कम है. तो the volume of the gas produced in the cathode is double than that of the anode. तो कैथोड में जितना गैस तैयार, एनोड में जितना गैस तैयार हुआ है उससे डबल गैस जो है वो कैथोड इस टेस्ट ट्यूब में तैयार हुआ है. यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैथोड इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड. तो ऐसा क्यों होता है, तो साइंटिस्ट हैव प्रूव दैट by the electrolysis of water the hydrogen gas is produced or collected. Hydrogen gas is collected in the cathode and here the oxygen gas is collected in the anode. It means that due to the electrolysis of water the components of water, the water जो है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से जो है वो वाटर बनता है. तो वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ पे सेपरेट होते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है एट कैथोड, कैथोड की तरफ क्या रिएक्शन होती है एट कैथोड. The water is in liquid forms. It takes the two electrons and by gaining the two electrons here occurs the formation of hydrogen gas and hydroxide ions aqueous. और at anode, तो एनोड की तरफ क्या रिएक्शन होती है बच्चों, at anode the water at liquid states gains, here is the formation of oxygen gas by losing the 4 electrons. तो यहाँ पे क्या हुआ है, the water हमें पता है the water has the on the dissociation due to the electrolysis there occur the dissociation of water. The due to the dissociation the water contains the H positive and OH negative ions. तो इसके अंदर क्या है H positive और OH negative ions. तो पहले तो ये आयंस सेपरेट होते हैं. तो being positively charged the hydrogen ions being positively charged they are attracted towards the cathode. तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है. और OH निगेटिव आयंस जो है वो निगेटिवली चार्ज हुए इसलिए वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अपोजिट चार्ज की तरफ, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये आयंस अट्रैक्ट होते हैं. तो व्हेन हाइड्रोजन आयंस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द cathode, तो at that time at cathode the hydrogen ions are formed by losing the electrons and one of the hydrogen ions gain 1 electron and 2 hydrogen ions gain 2 electrons to form the hydrogen gas at कैथोड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तैयार होता है. अब डिसोसिएशन से जो हाइड्रोक्सिल आयन तैयार हुए, हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव आयन, तो OH निगेटिव आयंस में क्या होता है, तो the two oxygen atoms lose the 4 electrons क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो आयन जब तैयार होता है डाई निगेटिवली चार्ज आयन इट कैन गेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन. ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. तो इसकी वजह से निगेटिवली चार्ज आयन तैयार होता है ऑक्सीजन का. अब 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहाँ पे एनोड की तरफ 4 पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हाइड्रोजन भी तैयार होते हैं. यानी कि हाइड्रोजन आयंस एज कंपेयर to the hydroxyl ions, hydroxide ions, the number of hydrogen ions are double.
तो गैस जो है हाइड्रोजन गैस क्यों डबल तैयार होती है, इसका रीजन यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब देखिए कैथोड पे हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस जो है एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, सॉरी यहाँ पे दो होते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयंस दो तैयार होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोजन आयंस चार तैयार होते हैं। एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयंस, द positively charged hydrogen ions are produced double, and that is why the hydrogen gas produced is double as compared to the oxygen gas। तो ऑक्सीजन गैस की तुलना में हाइड्रोजन गैस डबल तैयार होता है। तो इसका रीजन यहाँ पे भी हमें मिलता है, वाटर जो है, तो कैथोड और एनोड रिएक्शन तो आपने देखी है। तो वाटर इज मेड अप ऑफ, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। इट कंटेन्स द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर द proportion of hydrogen and oxygen as compared to the atomic level, the atoms of hydrogens are 2 and atoms of oxygen is 1, and that is why the gas produce is double। तो गैस डबल क्यों तैयार होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है इनकी संख्या ज़्यादा होती है हाइड्रोक्सिल आयंस से। हाइड्रोजन आयंस का कन्वर्शन कैथोड की तरफ, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका कन्वर्शन जो है वो हाइड्रोजन गैस में तैयार होता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे फ्लो होता है और सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन वाटर का तैयार होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन तैयार होता है। हाइड्रोजन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है और हाइड्रोक्साइड निगेटिवली। तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड एंड निगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये आयन यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, ये निगेटिवली चार्ज आयन है, तो इट कैन गिव्स द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। एंड देन हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैसे तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इट कैन गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस होती है। जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो क्या होता है, पॉजिटिव एंड पे जाता है, और निगेटिव एंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आगे समझ में। एंड इन दिस वे द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड हियर कंप्लीट्स द सर्किट्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आशा करता हूं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्योर वाटर जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन इलेक्ट्रोलाइज द वाटर बाय एडिंग द सॉल्ट इन इट, और सॉल्ट की जगह पे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम सॉल्ट की जगह पे डाल सकते हैं। इफ यू ऐड द सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द सेम रिएक्शन इट हैज बीन टेक्स प्लेस एट द कैथोड, देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड एट एनोड देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन gas. And this is all about the electrolysis of water. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.